हम सोचते बहुत हैं, लेकिन क्या जो हमने सोचा है उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं? इसका जवाब है नहीं। लेकिन अब तो एग्जीक्यूट करना ही होगा, क्योंकि आपके सामने खड़ा है आपका बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम में हम अपने एक्सपेक्टेशन, हम अपनी प्रिपरेशन के मुताबिक नंबर ले आ पाए, ये बहुत जरूरी है। अभी आपको धक्का लगा होगा प्री बोर्ड एग्जाम में। क्यों? प्री बोर्ड एग्जाम हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया हो। आपने पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन नंबर आए कम, है ना? लेकिन क्या यही गलती आप बोर्ड एग्जाम में अफोर्ड कर सकते हो? नहीं। तो बच्चों, क्यों ऐसी गलती करना, तो आपको जगाने इस वीडियो में आया हूं। और आपको मैं ऐसा फाइनल ब्लूप्रिंट दूंगा जिसको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में 0 to हीरो बन सकते हैं। जी हां। तो आपकी कैसी तैयारी होनी चाहिए, कैसे करें तैयारी, अगले 1.5 महीना हमारी तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट में, इसको सुन लो। और अगर इसको फॉलो कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, तो आप 0 to हीरो बन जाओगे, है ना? हम बच्चों में पढ़ते तो हैं, लेकिन स्टडी स्किल्स नहीं होती। स्टडी स्किल्स में बहुत चीजें आती हैं। टाइम मैनेजमेंट, क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम बस पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं करते। कौन सा डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट 5 ईयर के पेपर हमने नहीं उठा के देखे। यही है आपकी लैक ऑफ स्टडी स्किल्स। तो सबसे पहले अपनी स्टडी स्किल्स सुधारो, है ना? और इसीलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा सेशन है, मैं आपको एक फाइनल ब्लूप्रिंट दूंगा जिससे आप 0 to हीरो बन जाओगे। अब कई बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, सर कोविड आ रहा है तो क्या बोर्ड एग्जाम डिले होगा क्या? तो बच्चों, इस पे अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आया नहीं है। तो मान लेते हैं जैसा सीबीएसई ने अगस्त में कहा था कि 15 फरवरी से एग्जाम होगा, तो मैं आपसे यही अपील करता हूं कि आप भी माइंड में बैठा लो कि आपके बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे, और उसी को ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन चालू करो। आपने प्रिपरेशन तो की है, लेकिन अब फाइनल प्रिपरेशन जो आपको हीरो बना दे, वो प्रिपरेशन अब आपसे चाहिए, अब आपको करनी होगी। तो माइंड में एक प्लान बना लो कि 15 फरवरी से पहले 10 दिन पहले मेरे हर सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी हो जानी चाहिए। क्या करना होगा आपको, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन माइंड में बैठा लो 15 फरवरी से पहले मैं तैयार होना चाहिए, मुझे तैयार होना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है? तो दिमाग में डेडलाइन बना लो। जब तक कोई डेडलाइन फिक्स नहीं करोगे आप पढ़ाई में आलस बरतोगे और पढ़ाई ढंग से नहीं होगी। हम कोई भी प्लान करते हैं, हम सामने डेडलाइन रखते करके काम करते हैं तो काम अच्छे से होता है। अगर हमको पता है कि शाम को जाना है कहीं, तो हम उसकी तैयारी पहले से कर लेते हैं कि शाम को हम जा सकें। ठीक है? तो इसीलिए आपको माइंड में सोचना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा। अब कौन सा प्लान बनाए, तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, 15 फरवरी डिसाइड कर लो, आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। तो आपका सिलेबस, आपकी 100% तैयारी 15 फरवरी के लगभग 5 दिन 10 दिन पहले तक हो जानी चाहिए हर सब्जेक्ट में। मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो साइंस का आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए 15 फरवरी के पहले तक, है ना? अब ये कैसे करेंगे, क्या कहां से करेंगे तैयारी, वो मैं बताता हूं। तो डू इट। क्या करना है अगले 1-1.5 महीने, क्योंकि अगर मैं बात करें 1 जनवरी से भी, तो लगभग आपके पास 1.5 महीना है। 1.5 महीना ना मान लीजिए तो 40 दिन मान लीजिए, है ना? तो इन 1.5 महीने में, 30 दिनों में, 40 दिनों में आपको क्या करना है? सबसे पहला काम जो करना है वो अब रिवीजन पे ज्यादा ध्यान लगाना है। आपने सब पढ़ा है, लेकिन अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कहां से कीजिए? तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दीजिए सैंपल पेपर की। और हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको सैंपल पेपर कराएंगे, जिसके लिए हमने अड्डा 24/7 ऐप पर बैच भी लॉन्च किया है, हसल बैच। हसल बैच के बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है? तो सैंपल पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम 8-10 जितना मन हो सके प्रैक्टिस कीजिए सैंपल पेपर की। फिर सेकंड प्रायोरिटी दीजिए सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, फिर सीबीएसई के सैंपल पेपर को प्रायोरिटी दीजिए। तो सैंपल पेपर, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सीबीएसई के सैंपल पेपर, यहां से आपकी इतनी बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी जिससे आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट करके अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ अच्छा नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज बहुत ध्यान देनी है, केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ती है साइंस में,
साइंस में किसी भी रेफरेंस बुक पर अब आप मत पढ़ो, उस पर टाइम मत खर्च करो, भारी पड़ेगा आप पे। तो केवल एनसीईआरटी बुक पढ़िए, एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम हैं वो पढ़िए, एनसीईआरटी के हर चैप्टर में जो एक्टिविटीज है उनको पढ़िए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो जितने भी डायग्राम आए हैं, जितने भी एनसीईआरटी एक्टिविटीज आई हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बुक से आई हैं। तो इनको आप ना छोड़ो। बच्चे ये तो पढ़ लेते डायग्राम, एनसीईआरटी एक्टिविटी छोड़ देते हैं। और मैंने आपको एनसीईआरटी एक्टिविटी यूट्यूब पे कराया है, तो जाइए उसे पढ़िए, और ये आपका फाइनल ब्लूप्रिंट आपको हीरो बना देगा। तो अभी आपके पास समय है कि आपका कितना परसेंटेज आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर बोर्ड एग्जाम हो गया तो फिर आप कुछ बदल नहीं सकते, समय चला जाएगा। अभी आपके पास समय है, तो जागो, डू इट एंड डू इट विथ योर फुल एफर्ट। तो इसी के साथ अब मैं आपको हसल बैच के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बात की सैंपल पेपर की, तो प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो हम दे रहे हैं ना आपको सैंपल पेपर। तो इस सैंपल पेपर में हम हसल बैच में हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट कम से कम 6 सैंपल पेपर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आपको देंगे सॉल्व करने को। प्रैक्टिस करके जब आप आओगे फिर हम उसका देंगे लाइव सोल्यूशन। तो इससे डबल फायदा होगा, एक बार आपने अटेम्प्ट किया और आपकी गलतियों को फिर हम सुधारेंगे तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो धुआंधार प्रैक्टिस तो होगी। अब हसल बैच में एनरोल कैसे करें? 2 जनवरी से हसल बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और हसल बैच इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी है और कंबाइंड सब्जेक्ट के लिए भी है। तो आपके अकॉर्डिंग हसल बैच हमने मॉडिफाई कर रखा है। अब हसल बैच में एनरोल करने के लिए अभी जाइए अड्डा 24/7 ऐप और उसे इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप जब कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है स्कूल K-12, फिर आपको जाना है क्लास 10 पे, और क्लास 10 पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहां देखिए आपको हसल बैच दिख रहा है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी है और सारे सब्जेक्ट का कंबाइंड भी है। आप जिस सब्जेक्ट पे चाहे खरीद सकते हैं हसल बैच, इंडिविजुअल के लिए भी और कंबाइंड के लिए भी। तो अगर कंबाइंड बैच हसल बैच की प्राइस देखें तो वो है 1299, लेकिन ये आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सके तो हम आपको इस पे दे रहे हैं डिस्काउंट। तो अभी जाइए गेट इनरोल्ड इन हसल बैच एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज कोड Y621, और जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे तो यही बैच जो अभी 1299 का था हसल बैच, ये अब आपको अप्रॉक्स 1000 का मिलेगा। तो 1000 में अब आप सोचिए हर सब्जेक्ट के कम से कम 6 सैंपल पेपर, है ना। तो लगभग आप 20 से 30 सैंपल पेपर लगा चुके होंगे, और 20 से 30 सैंपल पेपर समझ रहे हैं, लगभग डेली आप एक सैंपल पेपर लगा रहे हो। तो बोर्ड एग्जाम तो आपसे हाथ जोड़ लेगा कि माफ करो, आपका एग्जाम तो बढ़िया ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इस फायदे को, अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, और आपका ये डिस्काउंट प्राइस अराउंड 1000 का है, जिसके लिए मैं आपको कोड बता रहा हूं Y621, ठीक है। ये कोड आप ऐप पे अप्लाई करोगे, और कॉइन्स भी होते हैं ऐप पे, उसे भी अप्लाई करोगे तो प्राइस और कम हो जाएगी, अराउंड 1000 का आपको हसल बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोड आप शेयर भी कर सकते हैं, और अभी जाइए एनरोल कीजिए हसल बैच में। और ये जो फाइनल ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिया है साइंस सब्जेक्ट के लिए, इसे बस सोच भी मत लेना, वीडियो को बस पढ़ना नहीं है, वीडियो को देख मत लेना, है ना। मतलब सिर्फ देखना नहीं है, इसे फॉलो भी करना है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था। बात समझ में आई? तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। आई होप अब आपके दिमाग में क्लैरिटी मिल गई होगी। तो दिमाग में एक डेट चलती रहनी चाहिए, 15 फरवरी 15 फरवरी 15 फरवरी। उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर आप सोचोगे कि नहीं देखा जाएगा, डेट शीट आएगी तब देखा जाएगा, नहीं, डेट शीट जब आएगी तब आएगी, है ना। अगर एग्जाम डिले होता है तब भी तो आपका सिलेबस पहले हो जाएगा, तो आपका डबल फायदा हुआ कि नहीं। और एग्जाम 15 फरवरी से होते हैं तब भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो 15 फरवरी की डेडलाइन को मान के अपनी प्रिपरेशन करो और हसल बैच में अभी एनरोल हो जाओ, ठीक है। और CBSE साइंस में तो आप फोड़ के रख दोगे, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। तो आप तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाइए, है ना। थैंक यू बच्चों।